हाँ अमृता, तुम्हें निद्रा लोग बच्ची के रूप में जाना होगा। बच्ची के रूप में क्यों? वो तो तुम्हें वहां जाके अपने आप पता चल जाएगा। और रास्ता? रास्ता वही है? नहीं, रास्ता अलग लेकिन असर वही है। अगर तुम वहां जाके सो गई तो फिर तुम अंदर नहीं जा पाओगे। तो तुम्हें 4 चौखा मंत्र के सहायता से किसी और को अपनी नींद देनी होगी, लेकिन याद रहे इसमें बहुत खतरा है। कैसा खतरा? अगर तुम्हारे निद्रा लोक से आने से पहले वो उठ गया तो तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। तुम्हारी मौत हो जाएगी अमृता। हमें तरीका बताओ कनिष्क। जो हमारे बस में था वो हमने बता दिया। अब तुम्हें सोचना है कि 24 घंटे में तुम अपनी मां को कैसे बचाते हो। तकदीर ने एक और मौका दिया है, ये मौका हम नहीं गवा सकते। इस बार हमें सफल होना ही होगा। हम निद्रा लोक जाएंगे, जरूर जाएंगे, और अपनी मां को वापस लेकर ही आना। ये लीजिए पिताजी, आखिरकार वर्षों के बाद में आपकी इच्छा पूरी हो ही गई। हमें यकीन नहीं हो रहा है अपनी किस्मत पर। ताम्रपत्र हमारे पास है। त्रिवेणी, सुन रही हो? ताम्रपत्र हमें मिल गया। अब हम सारे नागलोक पर राज करेंगे। उस नागलोक से हमें बेइज्जत करके निकाला था ना, हम उसी के राजा होंगे। जब कोई बहुत बड़ी खुशी में भी खुश ना हो तो समझ जाना चाहिए कि परेशानी खुशी से भी बड़ी है। तुमने कहीं अमृता को निद्रा लोक जाने का रास्ता तो नहीं बता दिया? इतनी जल्दी भी क्या थी? 11 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? कम से कम हम ताम्रपत्र की शक्ति हासिल तो कर लेते। नहीं पिताजी, इतना वक्त अमृता के पास में नहीं था पिताजी। अगर 24 घंटे के अंदर अमृता अपनी मां को निद्रा लोक से नहीं लाई तो वो उन्हें हमेशा के लिए खो देगी। तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? सवाल अमृता की चिंता का नहीं है, सवाल है हमारे ईमान का। अगर हमने अमृता के साथ में कोई सौदा किया है तो उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। फायदा क्या होगा? इतना समझ लीजिए पिताजी कि अगर अमृता को उसकी मां नहीं मिली तो हमें कभी नागमणि नहीं मिलेगी, कभी नहीं। मैं चलता हूं। हम जानते हैं कनिष्क कि तुम्हारे मन में अमृता के लिए क्या है। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में या तो हमें मां मिलेगी या फिर कभी नहीं मिलेगी। हम क्या करें? निद्रा लोग कैसे जाए? हम यहाँ से नहीं जाने देंगे, और 24 घंटे के लिए किसी को ना बताएं कहीं जा भी नहीं सकते। क्या करें हम? मासा, क्या बना रही हैं आप? आपके ससुर जी के लिए गोभी के पराठे बना रहे हैं। हमें कह देती आप, हम बना देते। उन्हें हमारे हाथों के गोभी के पराठे पसंद आते हैं। चख कर देखिए कैसे हैं। चखिए बहू।
भी ऐसे ही गोभी के पराठे बनाना सीख लीजिए। अर्जुन को बहुत पसंद है। कैसे बात करें हम मासा से? क्या हुआ बहू, कैसा है पराठा? अच्छा है। बहू, आप कुछ परेशान सी लग रही है। कोई परेशानी है आपको? नहीं मासा, कुछ भी तो नहीं है। हम आपको इतने दिनों से जानते हैं, आपको अपने मायके की याद आ रही है ना? जी। तो चले जाइए, 21 दिन पूरे हो चुके हैं। मासा, आप सच कह रही हैं? बुआ से और परी से मिलने जा सकते हैं हम? आप चाहे तो अभी चली जाइए। थैंक यू मासा, हम अभी जाके पैकिंग करते हैं। जीते रहिए। थैंक यू। शादी के बाद मायके जाने से बड़ा सुख और कोई नहीं हो सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रुद्रा बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आपको यह एहसास दिलाने आए हैं कि हमारी बंधक पूजा भंग करके आपने कितनी बड़ी गलती की है। अब आपको इसकी कीमत तो चुकानी होगी ना गुरुदेव। अरे हमें बचाओ, हमें बहुत डर लग रहा है। यह रुद्रा हमें मारने आया है, हमें बचाओ। दंड देने आया है मुझे। हाँ, और ऐसा दंड कि आपकी रूह कांप उठेगी। ये हंसी आपके होठों के नाम पे आने से थर्रा उठेगी। बातों से आसमान की बुलंदियों को छूने की कोशिश मत कर। शक्तियां मिली हैं तो उन्हें संभाल कर रखना सीख। शक्ति संभाल के रखने की चीज नहीं, इस्तेमाल करने के लिए होती है। ये क्या है? ये तो हमारी छवि है। चित्रकारी का काम शुरू कर दिया है क्या? अभी पता चल जाएगा। आपको जादू तोड़ने का बहुत शौक है ना? और अब देखिए हम इसके साथ क्या करते हैं। दर्द हो रहा है ना तांत्रिक? आज हम आपकी वो हालत करेंगे कि आप जादू टोना, तंत्र मंत्र सब भूल जाएंगे। अपने गुरु से मुकाबला करने चला है मूर्ख। बहुत बड़ा साहसी हो गया है तू। क्यों? आज तेरी सारी शक्तियां छीनकर हम तुझे एक आम इंसान बना देंगे। आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तांत्रिक। ये देख, रुद्रा कहां चला गया कायर? मुकाबला करने से डरता है क्या? हाँ, हम भी तो तेरे गुरु हैं। जय माता। कहाँ जा रहे हैं हम? अरे हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं।
अर्जुन, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ जा रहे हैं। जब तक हम दोनों साथ हैं हमारे लिए यही बात है। ऐसे भी काम करते करते बहुत थक गए। अब आपके साथ यहाँ से कहीं दूर कुछ हसीन शाम अकेले में बिताना चाहता हूँ। जी नहीं जनाब, आप हमारे साथ कहीं नहीं चल। लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? घर क्यों जा रही हैं? हमारा मतलब कि अब हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया जो आप हमें छोड़ के इतनी दूर जा रही हैं? दूर रहने से ना प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ाने के बारे में तब सोचेंगे जब प्यार कम होगा। फिलहाल हम आपके साथ चल रहे हैं। आप अपने ससुराल में रहेंगे? आप भी तो अपने ससुराल में रह रही है ना, फिर? जी नहीं, आप हमारे साथ नहीं आएंगे। अगर आप आएंगे तो बुआ सर परी हमेशा आप ही की तरफ ध्यान देंगे, हमें तो कोई पूछेगा तक नहीं। ठीक है, अगर आप नहीं चाहती तो हम नहीं चलेंगे। अर्जुन, ये उन 2 दिनों के लिए जो हम आपके बगैर बिताएंगे। ये किस लिए? 3 दिन भी लग सकते हैं। आप भी ना, आपके बगैर एक पल भी गुजारना मुश्किल है, और आप 3 दिन के लिए हमें छोड़ के जा रही हैं। कैसे जिएंगे? दीदी, कैसी हो परी? दीदी, कौन है बेटा? बुआ सर दीदी आई है। चलिए ना दीदी। अरे जी भर के देखते तो दो। कैसी हैं आप बुआ साहब? हम अच्छे हैं। आपके ससुराल में सब कैसे हैं बेटा? सब अच्छे बुआ साहब। अर्जुन ने आपको प्रणाम कहा है। अमिता, आपकी माँ के बारे में कुछ पता चला? बस बुआ साहब, हम तो यही नहीं समझ पा रहे कि 24 घंटे के लिए हम अपनी नींद किसी देकर जाए। हम हैं ना, हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। नहीं बुआ साहब, हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। 2 बार अपनी माँ को तो खो चुके हैं, वही दुख एक और बार सहने की शक्ति नहीं है हमें। लेकिन बेटा, बुआ साहब ये बहुत खतरनाक काम है और आपको परी का भी ध्यान रखना है। इसके लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। क्या करें हम, किसे देकर जाए अपनी नींद? किसकी मदद ले सकते हैं? किसकी? बुआ साहब, हमने कहा प्रणाम। केशव, अमृता वापस आई तो आप भी गांव से लौट आए? केशव, ये क्या हाल बना के रखा है? आपकी पगड़ी कहाँ गई? वो क्या हुआ ना कि कुत्ते, हमारे पीछे कुत्ते पड़ गए थे, तो हम भी भाग रहे थे तो उस चक्कर में गिर गई हैं। और हम आपसे बहुत नाराज हैं। आपको एक जिम्मेदारी सौंप कर गए थे ना, बुआ सा और परी की, और आप खुद गांव चले गए। अब क्या बताएं अमृता, हमारी जिम्मेदारियों पर आपकी यादें भारी पड़ गई थी। आपके बिना इस घर में रहना जैसे नामुमकिन सा हो गया था। जिसमें क्या है केशव, हमसे मिलने आ जाते हमारे ससुराल। कौन सा विदेश में रहते हैं हम। अच्छा, आप दोनों बैठिए, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं, ठीक है? अरे अमृता, ससुराल से अचानक कैसे आ गई? हमारे बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं केशव, और हमारे सारे राज आप अपने सीने में दफना कर रखे हैं। आज हम आपको एक और राज बताते हैं।
कैसा राज? केशव, 24 घंटों के अंदर हमें निद्रा लोक जाना होगा और हमारी माँ के शरीर को वापस लाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारी माँ हमसे हमेशा के लिए छिन जाएगी। और वहां जाने के लिए हमें हमारी नींद किसी को 24 घंटों के लिए देकर जानी होगी। तो तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि हम हैं? हाँ, ये काम आप ही कर सकते हैं केशव। अरे नहीं 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 अमृता, नहीं बिल्कुल नहीं। हम क्यों मरवा रही हो? हमें बहुत डर लगता है। केशव, हमें मना मत कीजिए। पहले भी आपने हमारी मदद की है। हर मुसीबत के वक्त आपने हमारी मदद की है केशव। अच्छा, डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन अब तुम्हें ना कहने की इच्छा भी नहीं हो रही। चलो देखते हैं क्या होता है। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं केशव, और एक बहुत अच्छे दोस्त भी। शुक्रिया। कल सुबह हम निद्रा लोक जाएंगे। हमने केशव को सुला दिया है। अब 24 घंटों तक केशव सोता ही रहेगा। बस एक ही बात का ध्यान रखिए, किसी भी कीमत पर केशव की आंख नहीं खुलनी चाहिए। अगर केशव उठ गया तो हम निद्रा लोक में हमेशा के लिए सो जाएंगे। बेटा, हम पूरा ध्यान रखेंगे कि केशव की नींद टूटे ना। हमें आशीर्वाद दीजिए बुआ साहब कि इस बार हम अपने मकसद में कामयाब हों। आज हम आपको हर हाल में पाकर ही रहेंगे। कोई प्रलय भी अगर आ जाए तो भी हमें नहीं रोक सकता। तुम्हें निद्रा लोक रूप बदल के जाना होगा, क्योंकि न जाने किस मोड़ पर तुम्हारा दुश्मन की नजरों से आमना सामना हो जाए। रूप कोई भी हो, मकसद एक ही है माँ, आपकी आजादी। हम हर हाल में आपको पाकर ही रहेंगे। यही वो पेड़ है जिसका जिक्र कनिष्क ने किया था, जिससे गुजरकर हम अपनी मंजिल निद्रा लोक तक पहुंच जाएंगे।